नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आश्वासन पे आश्वासन, उम्मीदों पे उम्मीद, लेकिन फैसला कहीं ना कहीं अभी भी अटका हुआ है। इस समय जयपुर का जो तापमान है वो 45 डिग्री है और जो युवा है वो तपती दोपहरी में गर्म हवाओं के बीच में यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार कई नेता आ रहे हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन फैसला कहीं नहीं हो रहा है। हम बात करें आरएएस भर्ती परीक्षा की। आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कराने का जो ये मुद्दा है काफी लंबे वक्त से चल रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई नेता यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, उम्मीदें बढ़ रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा है। 17-18 तारीख को एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। अगर हम एक बार आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ट्वीट से एक बार रूबरू करवाएं तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी ऑफिशियल तरीके से ट्वीट्स जो है अपने डालती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ तो आश्वासन नेता दे रहे हैं, जिसमें हम मदन राठौड़ की बात कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज की तारीख का उन्होंने आश्वासन दिया था कि भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वही बात करें डेप्यूटी सीएम की, कल रात को मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा कि 2 और 3 दिन का समय दीजिए और हम बातचीत करेंगे, आश्वासन दिया है। मैं आपको बता दूं कि 2-4 दिन का ही समय बचा हुआ है। 16 और 17 तारीख को तो डेट्स आ चुकी हैं, उस दिन तो एग्जाम होने वाला है, फिर आश्वासन किस बात का मिल रहा है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ट्वीट है। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ट्वीट किया, आपको दिखा देते हैं, पढ़कर मैं एक बार आपको सुना देती हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं मुख्य परीक्षा 2024 का जो एग्जाम होगा वो 17-18 को होगा, जिसमें इन्होंने टाइम स्लॉट दे दिया है। तो टाइम स्लॉट की जानकारी दे दी है, कब होगा वो दे दी है, प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, सब कुछ उनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। बट एक ही नोटिफिकेशन जो आना चाहिए वो है आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, वो ही नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। लगातार ये लोग भी धरने पर बैठे हुए, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आश्वासन, उम्मीदें इनके मन में भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है। पल पल समय कम होता जा रहा है और तारीख जो एग्जाम की वो नजदीक आती जा रही है। आश्वासन पहले मदन राठौड़ ने दिया, कल रात को मुखातिब हुए थे, उसके बाद भी अभी अगर हम बात करें डेप्यूटी सीएम की, उन्होंने भी मुखातिब होते हुए मीडिया से ये बोला है कि 2 से 3 दिन का समय दीजिए, हम इस पर बात करेंगे। 2 से 3 दिन का तो समय बचा भी नहीं है पेपर के लिए ज्यादा। हाँ मैम, जैसे मदन जी ने कहा था कि चेयरमैन साहब जैसे ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो कुछ डिसीजन करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी ज्वाइन किए होंगे, तो शाम तक अब जरूर वेट कर रहे हैं। शाम तक उसके बाद फिर हम कुछ और। शाम तक की आपने बात कही। अगर हम बात करें प्रेमचंद्र बैरवा की, मीडिया से मुखातिब हुए थे, बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि 2 से 3 दिन का समय लगेगा, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, उन्होंने कहा हमने मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है, आज ये फैसला आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ही अंदर कलह चल रही है, ये एक दूसरे की बातें ही नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर बात करें आरपीएससी की, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स डाले जा रही है अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो कहीं ना कहीं कुछ असमंजस चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। चल क्या रहा है आखिर? देखिए मैम, हमें तो मदन राठौड़ सर ने खुद आके हमसे जो आश्वासन दिया है, हमें बोला है कि जैसे ही चेयरमैन सर वो ज्वाइन करते हैं तो वो इस आंदोलन के संदर्भ में, हमारी मांगों के संदर्भ में आदेश पारित कर देंगे। तो हम उसी आश्वासन पर आज यहाँ बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे हक में फैसला है। तपती दोपहरी में 45 डिग्री का तापमान हो रखा है, हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर तपती दोपहरी में। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो क्या होगा? परीक्षा आप लोगों को देनी पड़ जाएगी और तबीयत बिगड़ गई तो और भी ज्यादा खामी आप लोगों के लिए ही है। एग्जैक्टली मैम, आप जो कहते हैं वो सही है, पर ऐसा नहीं है। जब प्रदेश के सबसे बड़े अपने बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ सर हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, वो कहीं जो स्टेटमेंट आ रहे हैं या ट्विटर पे जो भी एक लाइन के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनसे बढ़कर कहीं 1000 गुने उनका स्टेटमेंट एक ही है। तो पोस्टपोन की तो बात उन्होंने कभी की नहीं। उन्होंने बोला कि 2 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, बस कुछ ही पल का इंतजार है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। वो पॉजिटिव रिस्पांस पोस्टपोन्ड ही है जी हाँ, वो पॉजिटिव रिजल्ट पोस्टपोन्ड ही है, वो पोस्टपोन्ड होने जा रहा है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, जैसा न्यूज में आ रहा है। जैसे भी निकल रहा है, तो उन्होंने खुद बोला है कि कम से कम 3 महीने आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट देखेगा कि अगर जगह वो स्लॉट खाली है तो 3 महीने बाद, नहीं तो थोड़ा सा और भी टाइम मिल सकता है इसके आगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें, ट्विटर हैंडल की बात करें, तो ये सब चीजें डल रही हैं। टाइम स्लॉट बता दिया है, प्रेस रिलीज जारी कर दी है, अंदर ये लोग बातचीत कर नहीं रह पा रहे हैं क्या?
अब ये तो उनका काम है, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन जैसा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने हमें वचन दिया है कि आपको 2 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, और ये राम राज्य की सरकार है, और राम राज्य में सदा यही रहा है कि रघुकुल रीति सदा सलियाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसीलिए हमें उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास है। चलिए, उम्मीद की किरण तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के मन में साफ नजर आ ही रही है। इन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। इतनी तपती दोपहरी में ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुंह पर स्कार्फ लगाए, इतनी गर्मी में आप लोग तपती दोपहरी में बैठी हुई हैं, उम्मीद रख रही हैं कि आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर देगी सरकार। आश्वासन हर तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई फैसला सामने नहीं आ रहा। आश्वासन जरूर आएगा आज शाम को। आश्वासन तो मैडम आपको मिल चुका है, धरातल पर काम नहीं हो रहा है। धरातल पर भी आएगा, हमें उम्मीद है। हाँ, चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं तपती दोपहरी में, कहीं ना कहीं जो पढ़ने का समय होता है, देखिए आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों का ही मुद्दा है, अगर आप उठा पाएंगे तो हम लोगों के लिए भी आसानी होगी, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। हम भी तपती दोपहरी में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं आप ही के मुद्दे उठाने के लिए, तो आप थोड़ा आगे आ जाइए या फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ बातचीत करने के लिए। मैडम देखिए, उम्मीद आप लोगों को आज भी है, आप लोग भी तपती दोपहरी में बैठी हुई हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहा है, 40 विधायकों ने आप लोगों को जो है समर्थन भी दिया है, दोनों डेप्यूटी सीएम ने भी समर्थन दिया है, फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, क्या क्या? जी मैम, अभी यूआर साहू सर ने अभी अपना कार्यभार ग्रहण किया है, तो उसके बाद अभी हमें यही लग रहा है कि अभी जितनी जानकारी है कि अभी फुल कमीशन की बैठक होगी, जिसमें हमारा जो ये आरएएस मींस पोस्टपोन का मुद्दा है उस पर डिसीजन लिया जाएगा, तो हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनके उम्मीदें हैं, क्या अभी उम्मीदें वो सरकार से रखे हुए हैं, क्या अभी भी कुछ मन में चल रहा, क्या लग रहा है अभी भी मन में कुछ चल रहा है? उम्मीद कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि आज का दिन था, यूआर साहू भी आज अपने पद पर आज नियुक्त हो चुके हैं, आज उन्होंने अपना पद ग्रहण भी कर लिया है, समारोह भी हो चुका है। उम्मीद कहीं ना कहीं थी जैसे ही यूआर साहू अपना पद ग्रहण करेंगे, एक नोटिफिकेशन जो है ट्विटर पर सामने आएगा कि जो आरएएस भर्ती परीक्षा है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ फैसला आया नहीं है, अभी तक ऐसी कुछ उम्मीदें जो हैं नजर आ नहीं रही हैं। जी हाँ मैम, अभी हमें जो न्यूज़ चल रही है वो कि अभी चेयरमैन सर ने अभी वो ऑफिस पहुंचे हैं, तो अभी सूचना ये भी मिल रही है कि अभी एक मीटिंग होनी है जो कि फुल बेंच मीटिंग होगी आरपीएससी के मेंबर्स की, उसके बाद डिसीजन आने की उम्मीद है। रही बात आशा की कि हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमें आश्वासन हर जगह से मिल चुका है, बस हम ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी निर्णय होगा हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की उन लेटर्स की जो हमें लगातार आश्वासन दे रहे हैं, और हमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जी ने हमें वो आश्वासन दिया, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा। जरूर थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि अभी उन्होंने चेयरमैन सर ने अभी ऑफिस पहुंचे हैं, फुल बेंच की मीटिंग होनी है, उसके बाद डिसीजन आना है, क्योंकि प्रोसीजर यही कहता है कि कोई भी डिसीजन आना है आरपीएससी के एग्जाम को लेके, वो प्रोसीजर ये है कि पहले फुल बेंच मेंबर की मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा, चेयरमैन सर के ऑथराइज वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही आगे का डिसीजन आएगा। कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ गई है आप लोगों को भी कि एक तो आरपीएससी को चेयरमैन मिल गया है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको आश्वासन भी हर तरफ से मिल चुके हैं, सरकार के हर जो नुमाइंदे हैं वो आपसे बातचीत करने भी आए हैं, आप लोगों को आश्वासन भी कहीं ना कहीं दिया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तपती दोपहरी में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कहना है? जी मैम, हमें पूरा विश्वास है कि आज मीटिंग के बाद फैसला हमारे पक्ष में आएगा, और मदन राठौड़ जी द्वारा भी आश्वासन दिया जा चुका है, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद अभी इन युवाओं के मन में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और आपको बता दें कि आश्वासन जो है हर तरफ से इन युवाओं को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की, जिनसे परसों के दिन उनकी मुलाकात हुई थी अमर जवान ज्योति पर, हमने आपको विजुअल्स के तौर पे दिखाया भी था कि किस तरीके से बातचीत चल रही थी, और लगातार जो है इनकी बातचीत हर नेताओं से चल रही है, विधायक मंत्रीगण इन्होंने आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि इतनी तपती दोपहरी में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद इनके मन में कहीं ना कहीं है। अब लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्या कुछ इस पर उम्मीद रहती है, क्या कुछ इस पर फैसला रहता है। लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।